नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। मैं उनिशा गुप्ता। बात करेंगे आज हम खाद्य तेलों को लेकर मार्केट लाइव के अंदर। आपको बता दें, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि सरकार को घरेलू बाजार में खाद्य तेल के दाम नियंत्रित करने के प्रयास में सस्ते आयात को बढ़ावा देने का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सरकार से खाद्य तेलों के आयात शुल्क में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने का आग्रह कर रही है। आपको बता दें, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सरकार से खाद्य तेलों के आयात शुल्क में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने का आग्रह कर रही है। संगठन ने कहा कि सरकार को घरेलू बाजार में खाद्य तेल के दाम नियंत्रण करने के प्रयास में सस्ते आयात को बढ़ावा देने का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इससे घरेलू स्तर पर तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने का प्रयास को नुकसान पहुंच सकता है। मुंबई स्थित सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालय को भेजे एक ज्ञापन में कहा कि आयात शुल्क कम करके खाद्य तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए नीति में कोई भी बदलाव करने से तिलहन उत्पादक किसानों को गलत संकेत जाएगा। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी झटका होगा। तेल उद्योग के इस संगठन ने माना कि दूसरे उपभोक्ता वस्तुओं की तरह खाद्य तेल के दाम भी कुछ बढ़े हैं। यह विभिन्न सरकारों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सस्ती से उभरने के लिए बड़े पैमाने पर नकदी को डालने का नतीजा है। एसईए ने कहा कि यह भी देखने की बात है कि सरकार ने लंबे समय से देश में खाद्य तेल की कीमतें बहुत कम बनाए रखी हैं, जिससे तिलहन किसानों को निराशा हुई है, उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिल पाया और खाद्य तेल के मामले में आयात पर निर्भरता लगभग 70% तक बढ़ गई है। सी ने कहा कि इस मूल्य वृद्धि से तिलहन किसान खेती का रकबा बढ़ाने और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने में प्रोत्साहित होंगे। मौजूदा समय में सरकार की बुआई चल रही है। आपको बता दें, मौजूदा समय में सरसों की बुआई चल रही है और संभावना है कि 1.25 करोड़ टन सरसों उत्पादन के लिए सरकार को लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ज्ञापन में कहा गया है कि उपभोक्ता के घरेलू बजट में खाद्य तेल हिस्सा बहुत कम होता है। ऐसे में कीमतों में मामूली वृद्धि का कोई खास प्रभाव नहीं होगा। एसईए ने कहा कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि आयात शुल्क में कमी या सार्वजनिक उपक्रमों को रियायती शुल्कों पर तेलों को आयात करने के लिए प्रोत्साहित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह देश हित के विपरीत होगा और हमारे दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें, सी लगातार बोल रहा है, किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार बात कर रही है और सी ने पहले भी बोला है कि किसानों को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो यहाँ पर सरकार को कीमतों को लेकर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये कीमतें आम जैसे बाकी कमोडिटीज़ के अंदर बढ़ी हैं, वैसे ही यहाँ पर कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी खाद्य तेलों की भी। आपको बता दें, सरसों की कीमतों के अंदर लाइफ टाइम हाई देखने को मिला है। 6038 पर हमने सरसों को अब तक का उच्चतम स्तर हासिल करते हुए देखा है। अब बाज़ारों के अंदर इस खबर को लेकर कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसके बारे में सोच रहे हैं कि आयात शुल्क आयात किया जाए यहाँ पर खाद्य तेलों का, और इस आयात को लेकर यहाँ पर अब कीमतों को लेकर और आयात शुल्क घटाने की बात लेकर यहाँ पर एक फिर से जंग छिड़ती हुई नजर आई है। सी ने आग्रह किया है कि सरकार कीमतों को लेकर और आयात को लेकर कोई भी छेड़छाड़ ना करे और किसानों को जो मूल्य मिल रहा है वो मिलता रहे, क्योंकि कीमतों के अंदर अब इजाफा जो देखने को मिला था और इस खबर की वजह से हमने वायदा बाजारों के अंदर सरसों में भारी गिरावट आती हुई देखी। बाजार जहां मंगलवार को अच्छी तेजी के साथ थे, उसके बाद बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली। अपने लाइफ टाइम हाई हासिल करने के बाद बाजार वहां से 150 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दिखा चुके हैं। अब यहां से सी ने आग्रह कर दिया है, हो सकता है कीमतों पर नियंत्रण पाया जा सके और कीमतें तेजी की तरफ रहे। और कीमतों में तेजी सी इसलिए भी चाहता है क्योंकि सरसों के उत्पादन के लिए किसान यहाँ पर और जागरूक हो गए। इस साल किसानों के लिए एमएसपी भी बढ़ाई गई है, तो अगर एमएसपी बढ़ाई गई है तो किसान यहाँ पर सरसों का यहाँ पर रकबा बढ़ाए और आयातित तेल
जो हम भारत निर्भर है 70% तेलों पर दूसरे देशों के लिए, वहाँ से अगर किसान यहाँ पर रकबा बढ़ाते हैं, किसानों को जागरूक किया जाता है खाद्य तेलों को लेकर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि भारत भी एक बार खाद्य तेलों को लेकर आत्मनिर्भर बन सकेगा। मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।